इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया उसमें बड़ी धुआंधार उन्होंने गुफ्तगू की है और ये टोटो में स्टेटमेंट है, डिफरेंट अलग जगहों से। तो ये कंपाइल किया, एक छोटा मुख्तसर स्टेटमेंट है, लेकिन इमरान खान साहब ने मुस्तकबिल की एक पेशन गोई की है। इमरान खान साहब की जितनी भी अब तक की पेशन गोई है ना, वो सारी सही साबित हुई हैं। उन्होंने कहा था कि इलेक्शन मैं जीतूंगा, वो जीते। उन्होंने कहा था कि ये धांधली करके हुकूमत बनाएंगे, इन्होंने बनाई। उन्होंने कहा था ये कुछ भी कर लेंगे फिर भी अवाम निकलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देगी, दिया। उन्होंने कहा था ये मुझे जेल में डालेंगे, हुआ। उन्होंने कहा ये सारे चोर इकट्ठे हो जाएंगे, वो भी हुआ। उन्होंने कहा लंदन प्लान हुआ था, वो भी साबित हो रहा है। उन्होंने जो जो कहा, आज फजलुर रहमान या मिफ्ता इस्माइल या शाहिद खाकान अब्बासी, वो सारे लोग गवाहियां दे रहे हैं कि एक्चुअली यही हुआ था। PMLN के अंदर से बंदे गवाहियां दे रहे हैं। तो इमरान खान साहब बहुत बड़े सियासी पंडित हैं। उन्होंने अब जो कहा जरा ये सुनिए। इमरान खान ने अडियाला जेल में धुआंधार गुफ्तगू की और उन्होंने कहा मैं इनके खिलाफ आखिर वक्त तक लड़ूंगा, मुझे अदालतों से रिलीफ नहीं मिलेगा। ये क्लियर कह दिया उन्होंने। ये अदालतें आज़ाद नहीं हैं, लेकिन हम अपनी जंग हर महाज पर लड़ेंगे। सड़कें हर तरफ गर्म नजर आएंगी। ईद के बाद पाकिस्तान में सड़कें हर तरफ गर्म नजर आएंगी, सिर्फ एहतजाज ही एहतजाज होगा। अब ये इमरान खान साहब की वो पेशन गोई है, प्रेडिक्शन है, जिसको हमें ईद के बाद देखना होगा। वो ये कहते हैं कि जी ईद के बाद पाकिस्तान में सड़कें हर तरफ गर्म नजर आएंगी और सिर्फ एहतजाज ही एहतजाज होगा। ये रिपोर्ट हुआ है इमरान खान साहब का स्टेटमेंट अडियाला जेल से। देखिए, अब एहतजाज खाली एक तरफ से नहीं होना। खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज बहुत गर्म है, वहाँ पे कर्फ्यू लगा दिए जाते हैं, कभी ऑपरेशंस की बात की जाती है, वसाइल दिए नहीं जाते, लोगों की महरूमी अपनी जगह पे हैं और जानबूझकर हालात ख़राब किए गए हैं, तालिबान को लाकर बसाया गया है और वो लोग सख्त नाराज़ हैं इस पॉलिसी से कि 2022 में इमरान खान की हुकूमत गिराई गई। 2022 के मिड के बाद तालिबान को लाना शुरू किया, TTP को। 2023 में उनको बहुत तेज़ी से लाया गया, अब उसका नतीजा निकल रहा है। तो ये जो कुछ भी जनरल बाजवा की पॉलिसी थी, जो इमरान खान साहब के जाने के बाद इंप्लीमेंट हुई, उसके नतीजे में पूरे खैबर पख्तूनख्वा में आग लगी हुई है, बलूचिस्तान में आग लगी हुई है। बलूचिस्तान के अंदर एक अलग चीज़ चल रही है। आज के दिन के लिए अख्तर मेंगल साहब का स्टेटमेंट आया हुआ है, वो स्टेटमेंट भी मैं आपको बताता हूँ अभी। इमरान खान साहब का पहले ये मैं मुकम्मल कर लूँ। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कौन मुझसे मिलने आता है, किसके कहने पर ये आते हैं, मुझे सबका पता है। मैंने आपको थोड़े दिन पहले कहा था ना, वो जेल में बैठा हुआ आदमी बेवकूफ़ नहीं है, उसको पता है कि कौन किस तरह मुझे मिलने आया और किसको भेजा गया है और किसकी तरफ से भेजा गया है और मेरे साथ जो मुलाकातें होती हैं वो कैसे तय होकर होती हैं। ये उनकी मर्ज़ी से आते हैं, तो समझ जाएं ये मेरे पास क्यों आते हैं। अफ़गानिस्तान से ये नहीं लड़ सकते, सिर्फ बातचीत से मसला हल हो सकता है। और वहाँ बातचीत शुरू हुई है। देखिए, पाकिस्तान की ख्वाहिश थी कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिलकर इस लड़ाई में कूद जाए, लेकिन अमेरिकन बेवकूफ़ तो नहीं है ना। इमरान खान ने उनको समझाया था कि ये लड़ाई लड़ने वाली नहीं है, उन्हें समझ आ गई, इन्हें नहीं आ रही थी, ये दोबारा लड़ना चाह रहे थे। तो जब अमेरिका ने उनके साथ मुज़ाकरात किए तो इनको समझ आई कि अमेरिका तो हमारे साथ मिलकर नहीं लड़ेगा, हमारे पास तो इतना पैसा और वसाइल ही नहीं है कि हम एक जंग छेड़ लें। लिहाजा इन्होंने फौरी तौर पे फिर अफगानिस्तान में नुमाइंदा भेजा और बातचीत शुरू की, जो बड़ी सेन अप्रोच है। दबाव अपना ज़रूर रखें, लेकिन अफगानिस्तान के साथ बातचीत करें, बजाय कि अफगानिस्तान पे दबाव डालें। आप और अफगानिस्तान मिलकर दहशतगर्दों पे दबाव डालें और ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ बेहतर करते जाएं। वहाँ पे जो अबूरी हुकूमत है वो पाकिस्तान के इतनी खिलाफ नहीं है। मैं उनके नाज़िमुल उमूर से भी मिला हूँ। जब अफगानिस्तान में मैं चंद दिन रहा तो वहाँ के लोगों के मैंने जज्बात सुने हैं। वो पाकिस्तान के बारे में जितनी पिछली गवर्नमेंट नेगेटिव थी उतने नहीं है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान अब थोड़ा सा ठीक डायरेक्शन में गया है, और वो भी अमेरिका ने क्योंकि इनको ठेंगा दिखाया उसकी वजह से गया है। अब नाजरीन, जो अमेरिका से खबर आई बड़ी, पहले वो आपको बताता हूँ। जो विल्सन ने और जिमी पेनेटा ने, ये दो लोग हैं, दोनों कांग्रेसमैन हैं, एक रिपब्लिकन का है और एक डेमोक्रेट्स का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों अलग अलग पार्टियों से हैं। एक रिपब्लिकन से है जो विल्सन और डेमोक्रेट से है जिमी। इन दोनों ने मिलकर पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट मुतारिफ करवा दिया है। और ये जो खबर मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ द हिल से, मैं न्यूज़ आपको बता रहा हूँ, पीर वाले दिन इन्होंने ये एक्ट जमा करवाया है। और इसका जो बुनियादी नुक्ता है वो ये है कि सियासी मुखालफीन, ख़ासतौर पे इमरान खान को निशाना बनाने पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ पर पाबंदियाँ लगाने का इन्होंने मुतालबा किया है। अच्छा जी, इस जरीदे के मुताबिक ग्लोबल मैग्निस्की ह्यूमन राइट्स अकाउंटेबिलिटी एक्ट के तहत ये एक एक्ट है और
ये पाबंदियां लगाता है। यानी जब आप ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियां करते हैं तो मैग्निस्की एक एक्ट है ह्यूमन राइट्स का, अकाउंटेबिलिटी एक्ट है, उसके तहत ये पाबंदी लगाते हैं। अब ये होगा क्या, देखिए इन्होंने जो बिल जमा करवाया ना, कुछ लोग कहेंगे कुछ भी नहीं होना, इससे पहले क्या हुआ है, कुछ लोग कहेंगे बहुत कुछ होना है। तो भाई कुछ होता है या नहीं होता, रिपोर्ट हम आपको कर देते हैं कि तरीकाकार क्या है। तरीकाकार ये है कि 180 दिनों के अंदर ये बिल जो है ये पाबंदियां आयद करवा देगा, अगर तो वोटिंग पॉजिटिव हो जाती है तो। यानी अगर बिल के हक में वोट पड़ जाते हैं तो फिर पाबंदियां लग जाएंगी, अगर बिल के खिलाफ वोट पड़ते हैं तो फिर पाबंदियां नहीं लगेंगी। अब पाकिस्तान की जो हुकूमत है या एस्टेब्लिशमेंट है, उनकी लॉबिंग तो अमेरिका में है नहीं, ज़्यादा लोग उनके खिलाफ हैं। वो यहाँ पे आके कांग्रेसमैन को मिल भी नहीं सके। जो बाइडन की पार्टी हो या ये रिपब्लिकन हो, ट्रंप की पार्टी, इसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो इमरान खान के साथ या उनके नैरेटिव के साथ खड़े हैं। और इससे पहले जो एक करारदाद आई थी वो अक्सरियत से पास भी हो गई थी, 2/3 अक्सरियत से पास हो गई थी। तो मेरी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से बात हुई, उन्होंने कहा जी बड़े आराम से हम ये बिल पास करवा सकते हैं। बड़ा उनका दावा है, देखते हैं सही साबित होता है या नहीं। तो उन्होंने बताया जी कि 180 दिनों के अंदर ये बिल पास होगा और पाबंदियां लग जाएंगी। और इस बिल या इस एक्ट के तहत जो लोग खिलाफ वर्जी कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स की, उनको अमेरिका में दाखिले से रोक दिया जाएगा, उनकी अगर कोई जायदादें हैं वो पकड़ ली जाएंगी और अमेरिका का वीज़ा उनको फिर नहीं मिलेगा। फिर अमेरिका दूसरे मुल्कों पर भी दबाव डालता है कि हमने पाबंदियां लगाई तो आप भी इसको फारिग करें। ये बिल रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों ने पेश किया है और इस पे इल्ज़ाम जनरल आसिम मुनीर साहब पे ये लगाया गया है कि सियासी मुखालिफिन को गलत तरीके से जबर और सितम से कैद में उन्होंने डाला हुआ है, खसूसन इमरान खान को और दीगर आम शख्सियात की भी उन्होंने कहा कि शनाख्त की जाए जो इस जुल्म और बर्बरियत में हिस्सेदार हैं और जो इस सारे जुल्म के अंदर मुलव्वस हैं, और उन सब पर पाबंदी लगाई जाए। इस बिल के अंदर अमरीकी सदर को एक इख्तियार भी दिया गया है, डोनाल्ड ट्रंप को इख्तियार ये दिया गया है कि अगर वो महसूस करें अमरीकी सदर पाबंदियां लगने के बाद, यानी ये 180 दिन है, अब 180 दिन का मतलब है 6 महीने, और आर्मी चीफ के गालिबन ये आखिरी 6 महीने ही चल रहे हैं, 29 नवंबर तक की उनकी डेट है। अगर वो उनकी एक्सटेंशन वाला मामला चल जाता है तो फिर 2 साल और अगर वो कानून वापस हो जाता है तो 29 नवंबर 2025 को वो रिटायर हो सकते हैं। तो 6-7 महीने हैं उनके पास अभी बाकी। तो इसमें ये इख्तियार दिया गया अमरीकी सदर को कि अगर पाकिस्तान में फ़ौजी हुक्मरानी ख़त्म हो जाए, कानून की हुक्मरानी आ जाए, सिविलियन सुपरमेसी और जमहूरियत बहाल हो जाए और तमाम नाइंसाफ़ी के तहत या गैर कानूनी तौर पे जो बंद किए गए हैं सियासी कैदी, उनको रिहाई मिल जाए, जैसे जबरी तौर पे लापता अफराद हैं वो भी वापस आ जाएं, तो अमरीकी सदर ये पाबंदियां ख़त्म कर सकते हैं। ये जनाब उन्होंने कार्रवाई की है अमेरिका के अंदर। अब इसके ऊपर मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान अमेरिका को क्या ऑफ़र कर सकता है इस सूरत हाल। देखें ना, पाकिस्तान भी तो कुछ ना कुछ ऑफ़र कर सकता है ना। ये भी तो सोच रहे होंगे कि ये बिल आ गया हमारे खिलाफ। और ये देखें, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का ये दावा है, जो विल्सन ने किया या जो भी ज़ल्मे खलीलदाद कहता है, ये वो चीज़ें नहीं हैं जो वो खुद से कह रहे हैं। वो ये कहते हैं इसके पीछे रिपब्लिकन्स की पॉलिसी है और वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान इस तरफ को मूव करे। देखें ना, एक बंदा और आ रहा है, पॉल कपूर। अब ये इसको डोनाल्ड लू की जगह पे लगाया जा रहा है। मार्को रूबियो के बाद सेकंड ये होगा, तो पॉल कपूर को लाया जा रहा है। एक्चुअली ये इंडियन है और सेनेट में इनका अप्रूवल भी दे दिया है, ये भी जल्द आ रहे हैं। अब इन्होंने 3 किताबें लिखी हुई हैं। ये किताबें अगर आप देखें पॉल कपूर की, तो ये किताबें भी अगर आप इनके नाम ही पढ़ लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ लिखी हुई हैं। यानी जिहाद एज ग्रैंड स्ट्रेटजी, ये भी पाकिस्तान के खिलाफ लिखी है। डेंजरस डेटरेंट, इसमें भी पाकिस्तान के खिलाफ लिखा है। इंडिया पाकिस्तान एंड बॉम्ब, ये पाकिस्तान की एटॉमिक पावर होने के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया हुआ है। लिखारी तो ये अच्छे हैं लेकिन इनका टिल्ट पाकिस्तान के खिलाफ होता है। तो पॉल कपूर को लाया जा रहा है डोनाल्ड लू की जगह पे, ये भी पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं है। मार्को रूबियो पहले ही एंटी पाकिस्तान आदमी है।